ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। देखिए, मैं तो केवल एक सेवक हूँ और मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ यही कि अभी इस समय हर कोई खुद को भूलता जा रहा है। इसीलिए तो हर कोई इतना दुखी है, क्योंकि वो अपने आप को खो चुका है। बस मेरा परम कर्तव्य यही है कि आप अपने आप से मिले एक बार। जिस एकांत को आप बुरा समझते हो, वही एकांत आपको खुद से मिलाने का ज़रिया है। आप जाइए तो सही, ऐसी जगह चुनिए जहाँ केवल आप हो और केवल आप ही हो। प्रकृति के साथ आंखें मूंद करके आप यहाँ की समानता, यहाँ की सुंदरता को निहारे कि ईश्वर ने केवल हमें ये शरीर ही प्रदान नहीं किया, इसके भोग हेतु कितना कुछ है यहाँ। कितने रंग भरे हुए हैं। आपने अपने जीवन को बेरंग बना लिया है, क्योंकि आपने खुद को खो दिया है। अन्यथा यहाँ बहुत रंग है, बहुत प्यार है। ये आपको एकांत में ही मिलेगा। अब हम जब अपने आप को खो देते हैं तो इन सब से दूर होते चले जाते हैं और हमारा जीवन हमारे लिए बोझ सा बन जाता है। जबकि हकीकत तो ये है कि हमारी शरीर के साथ बहुत हमें ऊर्जा मिली हुई है। अब हमने क्योंकि इस ऊर्जा का सदुपयोग नहीं किया, तो ये ऊर्जा इधर उधर बह रही है, कभी कहाँ जा रही है, कभी कहाँ जा रही है, और ये हमारे सिर का भार बन चुकी है। अब हमें अपने आप को जानना है। सबसे सरल मार्ग है योग। अगर आप योग को अपने जीवन में उतार लोगे तो आप अपने भीतर की गहराई में झांकोगे, फिर आप खुद से मिलोगे, फिर आपको मालूम चलेगा कि वास्तव में जीवन कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है। मैं कितना कुछ कर सकता हूँ अपने इस जीवन में। आप तो कुछ करना, तो आप स्वयं ही इतने दुखी हो। अरे एक बार अपने पावर को तो समझे, अपने ऊर्जा को तो समझे। शरीर के साथ कितनी अपार ऊर्जा मिली हुई है। आप सोचे कि यदि भूख ही नहीं होती तो क्या अन्न का महत्व होता, प्यास ही नहीं होती तो क्या जल का महत्व होता। ये सब हमारे कर्म हेतु है कि हम अपने कर्म को महत्व दें, कर्म करें और उनका महत्व समझे। एक दूसरे पर निर्भर है हम। इसीलिए आप अपने इंद्रियों के द्वारा इधर उधर मत भटकिए। हमारी इंद्रियां हमें भटकाती है और ये हमारा चंचल मन इंद्रियों के वश में होकर के बेविचारों को जन्म देता है, जिससे आप अपने आप को खो देते हो। इसलिए उन बेविचारों को रोकने के लिए केवल और केवल हमें अपने कर्म करने चाहिए, बिना इधर उधर देखे। अब आप बोलोगे कि मैं इधर उधर नहीं देखता हूँ, फिर भी बेविचार मेरे भीतर आते। तो हाँ, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो। या तो आप बीता हुआ कल उसके बारे में सोचते हो जिसका कोई महत्व ही नहीं है, या फिर आप अभी जो हो आज में नहीं रहते हो। आपने अपने शरीर की ऐसी आदत पटक ली है। अभी यहाँ पर यही हो रहा है। हमारे शरीर की ऐसी ऊर्जा है कि यदि हम खुशियाँ बांटेंगे तो खुशियाँ ही मिलेगी, दुख बांटेंगे तो वही मिलेगा। अभी यहाँ दुख का कारण यही है कि हम बांट रहे हैं उसको। बहुत अद्भुत शक्तियाँ हैं हमारे शरीर में, हम तो रज मात्र भी इसका सदुपयोग नहीं लेते हैं। आप देखिए कि कोई ग्रुप बैठा हुआ है, खुश हो करके आया, एक दूसरे के साथ बैठा और उठे कैसे दुखी होकर, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा टॉपिक छेड़ लिया, कोई ऐसी बात, तो वो बट गए, वो दुख बट गया और सबके चेहरे से मुरझाए हुए से उठे हैं। और यदि वही खुशी वाला कोई टॉपिक छिड़ गया तो मुस्कुराते हुए उठेंगे, तो उन्होंने खुशियाँ बिखेर दी। ऐसा ही है ये सब कुछ।
यहाँ प्रकृति की पावर ऑफ ऊर्जा, हमारी ऊर्जा, बहुत ऊर्जा है ना, इसलिए आप एक बार खुद को पहचाने, खुद को जाने। बहुत खुशियाँ है यहाँ पर। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।